हेलो दोस्तों। हॉरर डोमेन हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ मेरे एक सब्सक्राइबर की भेजी कुछ बिल्कुल सच्ची हॉरर स्टोरीज। मेरे उन सब्सक्राइबर ने अपना नाम वीडियो में लेने से मना किया है, तो आगे की घटना मैं आप लोगों को एक काल्पनिक नाम लेकर उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का ऑल पर सेट करें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले पता चले। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानियों की ओर। मेरा नाम महेश है और आज मैं आप लोगों को मेरे परिवार के साथ घटा कुछ सच्ची डरावनी घटना सुनाने जा रहा हूं। पहली घटना मेरे दादाजी के साथ घटा था और उस घटना के कुछ ही दिनों के बाद वो चल बसे। मेरे दादाजी के साथ जब ये घटना घटा था, तब मैं बहुत ही छोटा था, लगभग 4-5 साल का। हमारा घर पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले के एक गांव में है। मेरा पूरा परिवार उस छोटे से गांव में साथ रहते थे। हमारा गांव जहां खत्म होता था, वहां पर दो बहुत बड़े बड़े तालाब थे और उन तालाबों को घेर कर कई किलोमीटर तक चावल के खेत थे। और वो खेत जहां पर खत्म होते थे, वहीं से ही घना जंगल शुरू हो जाता था। खैर, उस वक्त बारिश का मौसम था और बरसात के पानी की वजह से वो दो तालाब बिल्कुल भर चुके थे। पानी के दबाव से तालाब के बांध कई जगह से टूट रहे थे और बाजू के खेतों में तालाब के पानी के साथ साथ वहां की मछलियां भी आ रही थी। उन मछलियों को पकड़ने के लिए मेरे दादाजी बांध के उन दरारों में नेट लगा देते थे, जिन्हें हमारे वहां की स्थानीय भाषा में घूगी कहते थे। शाम को दादाजी तालाब के उन दरारों में नेट लगा देते थे और सुबह जल्दी उठकर उस नेट से मछलियां लाते थे। एक दिन ऐसे ही मेरे दादाजी बहुत सुबह सुबह उठकर उन नेट से मछली लाने गए थे, लेकिन आज उन्हें एक भी मछली नहीं मिली। निराश होकर दादाजी घर की ओर चल दिए। दादाजी घर की ओर मुड़े ही थे कि तभी पता नहीं कहां से उन्हें एक आवाज सुनाई दी। मतलब अकेले अकेले खाओगे? फिर मेरे दादाजी ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक बूढ़ी औरत थी। उन्होंने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। तभी ठीक से उजाला भी नहीं हुआ था, इसीलिए मेरे दादाजी उन औरत का चेहरा ठीक से देख नहीं पाए। फिर उस औरत ने उनसे एक मछली मांगी, लेकिन आज दादाजी को तो एक भी मछली नहीं मिला। ये बात उन्होंने उस औरत को बताया, लेकिन फिर भी वो औरत दादाजी से मछली मांगती रही। उस औरत से ज्यादा बहस न करके दादाजी अपने रास्ते पर जाना ठीक समझे। कुछ दूर जाते ही उन्होंने नोटिस किया कि वो औरत ठीक उनके पीछे आ रही है। दादाजी को जैसे ही पता चला कि वो औरत उनका पीछा कर रही है, तो मेरे दादाजी भी तेज तेज चलने लगे। अब वो औरत भी ठीक उनके पीछे ही दौड़ रही थी। और फिर दादाजी ने जब भागते हुए अपना कदम गांव में रखा, ठीक तभी एकदम से औरत रुक गई और कहने लगी कि आज तो तू बच गया, वरना आज मैं तेरा खून पीने वाली थी। दोस्तों, इस घटना के कुछ ही दिनों बाद मेरे दादाजी को बहुत तेज बुखार आया और काफी इलाजों के बावजूद भी उनका बुखार ठीक नहीं हुआ। वो रात को हमेशा ही नींद में बड़बड़ाने लगे और फिर एक दिन बुखार के कारण उस दुनिया से चल बसे। तो ये था दोस्तों मेरे दादाजी के साथ घटा एक बिल्कुल सच्ची भूतिया घटना। अब दूसरी घटना जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, वो भी मेरे गांव में ही घटा था। दरअसल कुछ साल पहले हमारे गांव में एक औरत की अचानक से मौत हो गई थी। उस वक्त उस औरत की उम्र तभी 30-35 साल होगी। उस औरत के मौत के बाद जब गांव के लोग शमशान में चिता जलाकर आ रहे थे, तो उनमें से कुछ लोगों को शमशान के रास्ते में कुछ ही दूर पर उस औरत को खेतों के बीच में खड़े हुए देखा। वो पूर्णिमा का रात था और चांद की रोशनी में वो लोग साफ साफ उस औरत का चेहरा देख रहे थे।
और इस घटना के 2-3 दिन बाद तक भी उस औरत को उनके घर के सामने देखा गया था। घर के सभी मेंबर्स और गांव वालों ने उस औरत को उनके घर के सामने अजीब तरह से नाचते हुए देखा था। उस औरत की जब भी मृत्यु हुई तो उनका एक 5-6 साल का बेटा था और उसी ने ही उस औरत को मौत के बाद घर के बाहर सबसे पहले देखा था। उस औरत ने मरते समय जो कपड़े पहने हुए थे वो औरत उसी भेष में खड़ी थी। घर के बाहर वो औरत उसी भेष में दिखाई देती थी। मरने के बाद कुछ दिनों तक उनके घर वालों ने और आस पड़ोस के लोगों ने उस औरत को बाहर अजीब तरह से नाचते हुए देखा था। ये सिलसिला कुछ दिनों तक जारी रहा, लेकिन जिस दिन उनका श्राद्ध हुआ उस दिन के बाद से फिर कभी वो औरत किसी को नहीं दिखी। तो ये था दोस्तों मेरे एक सब्सक्राइबर की भेजी तो बिल्कुल सच्ची हॉरर स्टोरीज। दोस्तों अगर आपके साथ भी कभी कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर वो स्टोरी भेज सकते हैं। अगर आपकी स्टोरी मुझे जेन्युइन लगी तो मैं फ्यूचर में किसी वीडियो में आपकी स्टोरी भी ज़रूर फीचर करूंगा। दोस्तों ये 2 घटनाओं में से आपको कौन सा सबसे ज़्यादा डरावना लगा, आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही रोचक और सच्ची डरावनी घटना सबसे पहले सुनने के लिए हॉरर डोमेन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही रोचक और सच्ची डरावनी घटनाओं के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। खैर उस वक्त शाम को दादाजी उन